नमस्कार दोस्तों, ईआर मॉडल मैं लेके आ गया हूँ टॉपिक आप लोगों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सीक्रेट प्रोफेसर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो ईआर मॉडल के बारे में शुरुआत करते हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखो और मज़े करो एकदम बढ़िया, ठीक है। अब ईआर मॉडल जो होता है क्या होता है? ईआर का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप, ठीक है। ईआर मॉडल को हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। ईआर मॉडल हाई लेवल डेटा मॉडल है। ईआर मॉडल का यूज़ किसी स्पेसिफिक सिस्टम के लिए डेटा एलिमेंट और रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ईआर मॉडल से आप क्या कर सकते हो, मतलब उसको इसीलिए यूज़ में लिया जाता है जब आप कोई स्पेसिफिक सिस्टम के डेटा एलिमेंट और रिलेशनशिप को बताना चाह रहे हो, तब आप ईआर मॉडल बनाते हो। ईआर मॉडल डेटाबेस के लिए कंसेप्चुअल स्कीम विकसित किया गया है कि भाई ये कंसेप्शनल स्कीम भी इसको कहा जाता है। बताऊंगा आपको आगे क्यों कहा हुआ है कंसेप्शनल स्कीमा। ईआर मॉडल डेटा के लिए एक बहुत ही सिंपल डिज़ाइन विकसित कर देता है, ठीक है। अब ईआर मॉडल की मैं एक और बात बताऊं आपको, तो ईआर मॉडल क्या है ना कि भाई ईआर मॉडल को 1976 में पीटर पेंशन ने इसको इन्वेंट किया था। और ईआर मॉडल जो होता है वो डेटाबेस स्ट्रक्चर को एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम नामक एक डायग्राम के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई डेटाबेस को समझाना है एक ईआर डायग्राम के थ्रू, मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू। ईआर मॉडल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए टॉप डाउन अप्रोच लेता है, ठीक है। मतलब टॉप से बनता है, ऊपर से हम इसको शुरुआत करते हैं और फिर उसके हमें टॉप डाउन जो हमारी अप्रोच रहती है। कंपोनेंट बात करूँ, कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम, वो आपको अभी मैं सब बताता हूँ कितने कंपोनेंट है क्या है। तो अब हम आते हैं ईआर मॉडल पे। अब देखो ईआर मॉडल की मैं बात बताता हूँ आपको, इस डायग्राम से समझाता हूँ कंपोनेंट और सब कितने हैं क्या है। ईआर मॉडल की तीन चीज़ें पहले हमको ध्यान रखनी है, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशन, ठीक है। एंटिटी वीक एंटिटी भी होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी होती है। एट्रीब्यूट की बात करूँ तो की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं। रिलेशंस 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है, many to 1 हो सकता है और many to many हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात हुई। अब बात करते हैं वीक एंटिटी की। और वीक एंटिटी तो वीक से ही समझ में आ रही है, कमज़ोर है ये। वह एंटिटी जो दूसरी एंटिटी पर डिपेंड होती है उससे हम वीक एंटिटी कहते हैं। वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगुलर मतलब डायग्राम से डिफाइन करते हैं। वीक एंटिटी को उसके एट्रीब्यूट के द्वारा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। ऐसे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करते कि भाई ये तो वीक एंटिटी है। अभी आपको एक ध्यान रखना है, डबल रेक्टेंगल जहाँ दिखेगा आपको वो वीक एंटिटी होती है, अभी बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। फिर आती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अब स्ट्रॉन्ग एंटिटी में क्या होता है कि वो एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की होती है। अब प्राइमरी की होती है तो ये तो बहुत बढ़िया है भाई, पता चल जाता है कि भाई अच्छा डेटा सही से डिफाइन किया गया है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को उसके एट्रीब्यूट के द्वारा यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। वो एंटिटी अलग अलग एट्रीब्यूट्स होएंगे तो यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करेगी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी में भी रेक्टेंगुलर बॉक्स ही होता है। अरे भाई ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब भी बताता हूँ आपको डायग्राम के थ्रू, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी में क्या डिफरेंस है बताता हूँ ये। अब देखो ये डायग्राम देखो आप, ये पहले स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप वाला बताता हूँ आपको बढ़िया, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, कस्टमर आईडी दी हुई है। अब कस्टमर आईडी जो होगी ना वो रिप्रेजेंट करती है किसको, प्राइमरी की को। जो तो प्राइमरी की हो गई हमारी, तो प्राइमरी की ये हो गई। और ये जो कस्टमर लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये कस्टमर आईडी से हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, जेंडर, नेम, एज सब पता लगा सकते हैं। ये यूनिक है हमारे पास में कस्टमर आईडी। बट वीक एंटिटी टाइप की बात करूँ तो ये देखो इसमें डबल दिख रहे हमको रेक्टेंगल, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी यूनिक चीज़ नहीं है, टाउन, लोकेलिटी, स्टेट, अब इससे आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें प्राइमरी की नहीं है तो ये हमारी वीक एंटिटी टाइप हो गई। अब एंटिटी होता क्या है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, अरे एंटिटी नहीं पता सर हमको तो। अरे एंटिटी ईआर मॉडल का बेसिक ऑब्जेक्ट होता है। एक एंटिटी कुछ भी हो सकती है, पर्सन, पैलेस आदि कुछ भी। एक बहुत बड़ी एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे दिया हुआ है कि भाई ये बाइक नंबर दे दिया। अब ये भी एक एंटिटी है क्योंकि नंबर बाइक को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस बाइक को, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका नंबर यूनिक है।
अब प्रॉपर्टी क्या होती है एंटिटी की? एंटिटी उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसकी ये होती है, एंटिटी की प्रॉपर्टी जो होती है ना रिप्रेजेंट करती है एट्रीब्यूट को, उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। एंटिटी एटॉमिक है, इसके अलग अलग पार्ट में नहीं तोड़ा जाता। एंटिटी एक रियल वर्ल्ड आइटम को रिप्रेजेंट करती है, इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। एंटिटी को ER डायग्राम में रेक्टेंगुलर बॉक्स में प्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल बुक, पर्सन, एम्प्लॉय, कुछ भी हो सकता है वो तो। एंटिटी टाइप एंड एंटिटी इंस्टेंस बताता हूँ क्या होता है। एंटिटी टाइप उन एंटिटी का कलेक्शन है, एंटिटी टाइप उन एंटिटी का कलेक्शन है जिनके एट्रीब्यूट तो सेम है लेकिन वैल्यू अलग है। देखो एंटिटी तो मान लो हो गई सेम, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। एंटिटी टाइप उन एंटिटी का कलेक्शन है जिन्हें एट्रीब्यूट तो सेम है, एट्रीब्यूट सेम है लेकिन जो वैल्यू होगी वो अलग होगी। मान लो एट्रीब्यूट तो सेम हो गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैल्यू सब अलग अलग है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो एंटिटी जो यूनिकली आइडेंटिफाइबल हो, ठीक है। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी मैंने आपको बताया कि भाई एंटिटी यूनिक होनी चाहिए, एकदम अलग, उससे हम एंटिटी कहते हैं। लेकिन सेम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट शेयर करती है, ठीक है। एंटिटी क्या करती है? सेम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट शेयर करती है। देखो बहुत बढ़िया बात बताता हूँ मैं आपको। अब ये एंटिटी क्या है इसमें बताओ आप लोग? स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास, ये सब क्या है? ये सब की सब कॉलम नेम है, ठीक है। अब ये सब एट्रीब्यूट है, ठीक है। एट्रीब्यूट है क्या? एट्रीब्यूट तो अंदर वाली वैल्यूज़ होती है, तो ये सब की सब ऊपर जो है ये एंटिटी है। और इसके अंदर जो बता रहा है स्टूडेंट नेम जो है सेम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रोल नंबर तो यूनिक होएंगे, तो ये जो यूनिक होएंगे इन्हीं को हम एंटिटी कह रहे हैं। अब क्लास जो है वो तो सबकी सेम ही होएगी, सही बात है, तो इसी को हम ये कहते हैं। उसके बाद में एक और एग्जांपल बताता हूँ। उपरोक्त टेबल में सभी एंटिटी में सिमिलर एट्रीब्यूट है, ठीक है। सब में क्या है? सेम एट्रीब्यूट थे अभी हमने जो देखा उसमें, है ना। तो इन्हें एंटिटी टाइप स्टूडेंट से रेफर कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन यूनिकली रोल नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। एग्जाम्पल 2 जैसे ये दिया हुआ है, अब ये कार्ड नेम अलग है, कार्ड नंबर अलग है, मॉडल भी अलग है, सब अलग अलग है। उपरोक्त टेबल में सभी एंटिटी के सिमिलर एट्रीब्यूट सभी एट्रीब्यूट कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके नेम, नंबर, मॉडल को तो हम कार की एंटिटी को एंटिटी टाइप कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? सब की सब क्या है? एंटिटी के टाइप है, सब एंटिटी है तो ये एंटिटी के टाइप होगा। एंटिटी टाइप के स्पेसिफिक अकरेंस को हम एंटिटी इंस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो एंटिटी के टाइप्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एंटिटी इंस्टेंस के नाम से जानते हैं। जैसे स्टूडेंट राहुल और कार मारुति ऑल्टो, ये स्टूडेंट और कार एंटिटी टाइप की इंस्टेंस है, ठीक है। स्टूडेंट और कार दोनों क्या है? एंटिटी टाइप के इंस्टेंस है, इन्हें हम बोलते हैं एंटिटी इंस्टेंस, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटिटी टाइप इनको देखते हैं डिटेल में, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटिटी टाइप, एक एंटिटी टाइप का इंस्टेंस है। एक एंटिटी क्या है? एक एंटिटी टाइप का इंस्टेंस ही तो है। कोई भी एंटिटी हो वो क्या है? वो किसी न किसी एंटिटी टाइप का इंस्टेंस है। एक एंटिटी टाइप की पहचान उसके नाम और प्रॉपर्टीज से की जाती है। एक एंटिटी टाइप को ER डायग्राम में रेक्टेंगुलर बॉक्स में दर्शाया जाता है। अब एंटिटी टाइप बताता हूँ आपको, एंटिटी टाइप कैसे है। बुक, पर्सन, एम्प्लॉय, ये सब क्या है? ये सब की सब एक एंटिटी है जो कि एंटिटी टाइप के खुद क्या है? इंस्टेंस है। ये सब एंटिटी तो है बट ये एंटिटी टाइप के क्या है? इंस्टेंस है। उसके बाद में आता है एंटिटी सेट। एक एंटिटी सेट डेटाबेस में किसी भी समय किसी पर्टिकुलर एंटिटी टाइप के सभी इंस्टेंस का कलेक्शन होता है। एक एंटिटी सेट डेटाबेस में किसी भी समय किसी पर्टिकुलर एंटिटी टाइप के सभी इंस्टेंस का कलेक्शन होता है। प्रत्येक एंटिटी सेट को उसके नाम और एट्रीब्यूट वैल्यू द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ कार भी एंटिटी सेट है, ठीक है। सेट ऑफ स्टूडेंट, वही सब स्टूडेंट आ जाएंगे। सेट ऑफ कार में सारी कार्स आ जाएगी।
एंटिटी सेट को निम्न सारणी के द्वारा बताता हूँ मैं आपको। देखो ये है, अब देखो जैसे ये रोल नंबर, नेम और ये कोर्स, ये सब की सब क्या है, ये सब की सब एंटिटी है। ये भाई ये पूरा की पूरा सेट ऑफ, पूरा सेट जो है एक स्टूडेंट का, ठीक है, ये भाई ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये कोर्स है, तो ये एक एंटिटी है। ये कार है तो कार का भी जो होगा वो भी एक एंटिटी सेट होगा। ये सब की सब क्या एक एंटिटी है, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स एक एंटिटी को एट्रीब्यूट्स के सेट से डिस्क्राइब किया जाता है। एट्रीब्यूट एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ और विशेषता होती है। एक स्टूडेंट एंटिटी को उसके एट्रीब्यूट जैसे स्टूडेंट रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट नेम हो सकता है, स्टूडेंट क्लास हो सकता है, उससे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये एट्रीब्यूट होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एट्रीब्यूट्स, एंटिटी का एट्रीब्यूट्स यूनिक होना चाहिए, ठीक है। जो भी एट्रीब्यूट होगा ना वो यूनिक होना चाहिए, यूनिक हो, सेम हो जाए। प्रत्येक एट्रीब्यूट के लिए परमिटेड वैल्यू के सेट को डोमेन के रूप में जाना जाता है। हर सारे एट्रीब्यूट जो होते हैं उनकी परमिटेड वैल्यू के जो सेट होते हैं, सेट को डोमेन के रूप में जाना जाता है, जहाँ से प्रत्येक वैल्यू चूज होती है। एंटिटी को एट्रीब्यूट को ईआर डायग्राम, एंटिटी के जो एट्रीब्यूट को ईआर डायग्राम में रिवलेंट एंटिटी से जुड़े एलिप्सिस विद द लेबल विद लाइन द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। मतलब बताया जाता है ईआर डायग्राम में कि भाई इसका नाम क्या है, और उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगल शेप या रेक्टेंगल सर्कल शेप, उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बताता हूँ मैं आपको डायग्राम के साथ। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एट्रीब्यूट। अब देखो, अब जैसे कार है, अब कार का जैसे एट्रीब्यूट क्या क्या होगा, प्राइस, रजिस्ट्रेशन नंबर, मैक्सिमम स्पीड। स्टूडेंट है, एट्रीब्यूट क्या होगा, रोल नंबर, नेम, क्लास। ये सब यूनिक होने चाहिए, यूनिक और सेम हो जाए, दो नेम और कॉलम आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं। टाइप ऑफ एट्रीब्यूट पहला बताता हूँ आपको। सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है। सिंपल एट्रीब्यूट को एटॉमिक एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। सिंपल एट्रीब्यूट को आगे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल एट्रीब्यूट सिंगल कंपोनेंट से बना होता है और ये एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है इसका। सबसे पहला एग्जांपल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार हो गया, एक सिंपल एट्रीब्यूट है, सभी इंडिपेंडेंट है। रजिस्ट्रेशन नंबर तो यूनिक होगा, स्पीड जो है सबकी अलग अलग, मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार, मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार जो है वो तो सबकी सेम हो सकती है, ठीक है। तो एक सिंपल एट्रीब्यूट हो गया। स्टूडेंट के मोबाइल नंबर हो गया, सबका यूनिक होगा ना भाई। ये हो गया हमारा सिंपल एट्रीब्यूट को डायग्राम से बताता हूँ। जिसने ये डायग्राम समझ लिया उसको समझ लो एट्रीब्यूट के बारे में तो समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, स्टूडेंट का नाम, अब उसका भी फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ये सब एट्रीब्यूट है। स्टूडेंट का स्टूडेंट कोड यूनिक होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ में रोल नंबर होगा, उसका स्टूडेंट का एड्रेस होगा, एड्रेस में भी डिटेल में जाएंगे हम, सिटी, स्टेट, सब बताओ आप, स्ट्रीट एड्रेस बताओ आपको, अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट नेम, ये सब क्या है, ये सब एट्रीब्यूट है। अब ये तो आ गया हमारा सिंपल एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है भाई, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान बताता हूँ। कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसे आगे सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वापस रिपीट करता हूँ एक चीज़ जिससे आपको एक चीज़ पता चलेगी। हमने जो यहाँ देखा था सिंपल में, जिसमें मैंने आपको क्या बोला कि सिंपल एट्रीब्यूट को छोटे कंपोनेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन कंपोजिट एट्रीब्यूट को तो कर सकते हैं भाई। मतलब आप समझे, ये पूरा एक डायग्राम में मैंने आपको समझा स्टूडेंट के बारे में। अगर मैं चाहूँ इन सबको अलग अलग तरीके से समझना तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। कैसे कि भाई सिर्फ एड्रेस के बारे में, एड्रेस के बारे में, सिर्फ नेम के बारे में तो नेम के बारे में, सब अलग अलग डायग्राम्स बनेगी। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एडिशनल एट्रीब्यूट होता है ये, उन एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट हो। कंपोजिट एट्रीब्यूट की वैल्यू उसके सब पार्ट की वैल्यू कॉन्केटेनेशन द्वारा प्राप्त की जाती है। कंपोजिट एट्रीब्यूट हमें मॉडलिंग क्लीनर बनाने वाले रिलेटेड एट्रीब्यूट को एक साथ ग्रुप में हेल्प मिलती है,
बहुत हेल्प मिलती है। अब नेम ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जैसे कंपोनेंट से बनाया जा सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। देखो एग्जांपल लिया मैंने, बहुत बढ़िया, स्टूडेंट का एड्रेस, अब उसका हाउस, स्ट्रीट और पिन, बस एट्रीब्यूट आ गया, रिलेशनशिप आ गई और एंटिटी आ गई। तो इसी को हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट के टाइप की, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। वह एट्रीब्यूट जिसके पास किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, ये वो एट्रीब्यूट होता है जिसमें सिर्फ पर्टिकुलर एंटिटी के केवल एक ही वैल्यू होती है, उससे हम सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। किसी व्यक्ति की एज एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होती है, रोल नंबर एक ही होती है, इसमें कुछ नहीं हो सकता डिटेल में। फिर आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये वह एट्रीब्यूट है जिसके पास एक एंटिटी के लिए मल्टी वैल्यू होती है। कैसे? वह मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को ईआर डायग्राम में डबल एलिप्सिस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी कार के लिए कलर तथा एम्प्लॉय के लिए फ़ोन नंबर। ठीक है, कार के लिए कलर अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है भाई, और एम्प्लॉय के लिए फ़ोन नंबर। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ईआर डायग्राम में निम्न प्रकार में शो किया जाता है, बताता हूँ मैं आपको। ये एग्जाम्पल देखो भाई, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट देखो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है, मोबाइल नाम बहुत सारे हो सकते हैं, आजकल तो बहुत सारे होते हैं बच्चों के पास, 1 2 3 4 नंबर बहुत होते हैं, तो मोबाइल नंबर क्या हो गए, अलग अलग हो गए, लेकिन है तो एक स्टूडेंट के ही है ना भाई। तो फ़ोन नंबर 1 ने 2 ने 3 3 बना दिए, लेकिन मैंने इसको क्या किया, देखो मोबाइल नंबर को क्या किया है, डबल एलिप्स से रिप्रेजेंट किया, यानी डबल आउटलाइन की है, इसीलिए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, एंटिटी तीनों चीज़ें आ गई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है भाई, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है डिराइव एट्रीब्यूट। ये लास्ट एट्रीब्यूट है टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स का। डिराइव एट्रीब्यूट में एट्रीब्यूट की वैल्यू को दूसरे रिलेटेड एट्रीब्यूट की वैल्यू से डिराइव किया जाता है। डिराइव एट्रीब्यूट को ईआर डायग्राम में डॉटेड एलिप्सिस से द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी पर्सन की एज को उसके बर्थ डेट से डिराइव किया जा सकता है, कि भाई बर्थ डेट जो है वो लिख दो, उससे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एज एक डिराइव एट्रीब्यूट है। ठीक है, देखो बताता हूँ मैं आपको डायग्राम से। देखो स्टूडेंट, अब स्टूडेंट को रोल नंबर तो आ गया, अब नेम आ गया, और यहाँ मैंने बर्थडे भी लिख दिया। बर्थडे जब लिख दिया तो एज तो ऑटोमेटिकली आ गई, तो इसको मैं डिराइव लिखूंगा, क्यों? क्योंकि ये बर्थडे से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिराइव एट्रीब्यूट। ये तो हो गया हमारा एट्रीब्यूट के बारे में। हाँ भाई, एट्रीब्यूट के बारे में तो समझ में आ गया। फिर आता है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप जो होता है वो भी कमाल का होता है यार, डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, ध्यान दीजिएगा इस पर। दो या दो से अधिक एंटिटी के बीच में एसोसिएशन को रिलेशनशिप कहा जाता है। आमतौर पर एक रिलेशनशिप को दो या दो से अधिक एसोसिएशन को जोड़ने वाली क्रिया द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ठीक है भाई, जो रिलेशनशिप जो होती है वो क्या होती है, दो से ज़्यादा अधिक जो होती है वो एसोसिएशन को जोड़ने के लिए तो होती है। अब स्टूडेंट क्लास अटेंड करते हैं, एक एग्जांपल मैंने दिया जैसे, ठीक है, तो जब क्लास अटेंड करेगी, ठीक है, तभी तो क्लास होगी, स्टूडेंट नहीं करेगा तो कैसे होगी। तो एक रिलेशनशिप है यहाँ पे स्टूडेंट और क्लास का। ठीक है, मतलब ऐसे एम्प्लॉय क्लास की तो हो नहीं सकती, मतलब रिलेशनशिप भी तो होनी चाहिए, बढ़िया है कि नहीं। तो दो या दो से अधिक एंटिटी के बीच एसोसिएशन को रिलेशनशिप कहा जाता है। अब उसके बाद में स्टूडेंट क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे भाई यहाँ अच्छा रिलेशनशिप हो रहा है। रिलेशनशिप सेट के बारे में बताता हूँ आपको, डिटेल में बताता हूँ। रिलेशनशिप सेट एक ही प्रकार के रिलेशनशिप का कलेक्शन होता है। एक रिलेशनशिप में एक या एक से अधिक एंटिटी हो सकती है, वही पर्टिकुलर रिलेशनशिप टाइप को डिफाइन करती है, इंडिकेट करती है। रिलेशनशिप में भी अलग अलग तरीके से इसको इंडिकेट किया गया है। ठीक है, इसके वर्गीकृत बताता हूँ मैं आपको। डिग्री, कार्डिनलिटी, कनेक्टिविटी, डायरेक्शन। रिलेशनशिप को ईआर डायग्राम में डायमंड शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है। वाह, डायमंड शेप में रिलेशनशिप का नेम लिखा होता है। डायमंड शेप में रिलेशनशिप का नेम लिखा होता है, भाई क्या रिलेशनशिप है। डायमंड की साइड उस एंटिटी से कनेक्ट होते हैं जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, डायमंड की जो साइड है उस एंटिटी से कनेक्ट होते हैं जो उससे रिलेटेड है। देखो बताता हूँ एग्जांपल। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो वो क्या है, असाइंड हुआ है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बनी एक असाइंड की।
तो इसको हमने देखो डायमंड शेप बना दिया और इसमें बता दिया हुआ इसका काम क्या है, असाइंड किया है, क्या किया है, एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट दिया है। बहुत बढ़िया। उसके बाद में इस डायग्राम जो है इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, वही ये जो डायग्राम है, हमारे पास में दो एंटिटी है, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट, तब ये क्या होगी, यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट होगी। एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट दोनों एंटिटी एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट के रूप से सौंपा गए हैं। जैसे रिलेशनशिप का यूज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंटिटी को रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट किया गया है, बिल्कुल सही है, देख लो आप, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट। रिलेशनशिप जो होता है वो डायमंड शेप में बिल्कुल रिप्रेजेंट किया गया है, डायमंड शेप बॉक्स में। एंटिटीज़ की तरह रिलेशनशिप में भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, एंटिटीज़ की तरह रिलेशनशिप में भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जैसे दिखाया गया रिलेशनशिप में एक एम्प्लॉय द्वारा एक प्रोजेक्ट पर कितने घंटे कार्य किया, यह एक एट्रीब्यूट हो सकता है ना भाई, कितने घंटे किया, तो ये एक एट्रीब्यूट हो गया। फिर आता है हमारे पास में नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ये बहुत बढ़िया है। एक रिलेशनशिप सेट में भाग लेने वाली एंटिटी सेट्स की संख्या को रिलेशनशिप सेट ऑफ डिग्री कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, एक रिलेशनशिप सेट में भाग लेने वाली एंटिटी सेट्स की संख्या को रिलेशनशिप सेट की डिग्री कहते हैं। यदि एक रिलेशनशिप NARY है तो उसकी डिग्री N होती है, तो उसकी डिग्री N होती है। बताता हूँ आपको कैसे, देखो भाई, डिग्री वाला डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। रिलेशनशिप सेट की डिग्री जो होती है इक्वल्स टू रिलेशनशिप सेट में भाग लेने वाली एंटिटी सेट्स की संख्या, वही होती है रिलेशनशिप सेट ऑफ डिग्री। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट के आधार पर रिलेशन सेट के 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं यूनरी रिलेशनशिप। ठीक है भाई, एकदम सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि हमको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो सब समझ में आ जाएगा आपको, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यह एक ऐसा यूनरी रिलेशनशिप की बात करता हूँ, ये एक ऐसा रिलेशनशिप सेट है जिसके रिलेशन में केवल एक ही एंटिटी सेट भाग लेता है। जैसे एक पर्सन केवल एक ही पर्सन से शादी कर सकता है, पर्सन मैरिड टू वन पर्सन। इसको हम यूनरी रिलेशनशिप को कह सकते हैं कि भाई एक ही पर्सन टू दूसरे पर्सन से हो सकता है काम ये। तो यूनरी रिलेशनशिप को रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई यूनरी रिलेशनशिप को का दूसरा नाम क्या है, तो वो रिकर्सिव रिलेशनशिप होता है। सेकंड आता है बाइनरी रिलेशनशिप। देखो, जब एक रिलेशन में दो एंटिटी सेट्स भाग लेते हैं, जब एक रिलेशनशिप में दो एंटिटी सेट्स भाग लेते हैं तो वह बाइनरी रिलेशनशिप सेट कहलाता है। जैसे स्टूडेंट एक कोर्स में इनरोल हो गया भाई, देखो स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स, तो यहाँ बाइनरी रिलेशनशिप में 2 डिग्री होती है। बाइनरी रिलेशनशिप का यूज़ ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये एक कॉमन टाइप का रिलेशनशिप है। ठीक है, कि भाई स्टूडेंट जो है उसको कोर्स परचेज़ किया, उस कोर्स में उसको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, तो इसी को हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशनशिप, कि भाई 1 से 2। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पर्सन एक बार ही शादी कर सकता है, इसीलिए इसको यूनरी रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जो है उसका कोर्स से रिलेशन है और कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन कनेक्शन यहाँ पे 2 जिनों का है, दैट इज़ बाइनरी रिलेशनशिप। उसके बाद में आता है टर्नरी रिलेशनशिप। जब एक रिलेशनशिप में 3 एंटिटी सेट भाग लेते हैं तो उससे टर्नरी रिलेशनशिप सेट कहते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है भाई, ठीक है। अब अभी तक तो क्या था कि भाई अगर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट से होता तो ये बाइनरी रिलेशनशिप सेट होता, लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने 3 चीज़ें ली। एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट भी तो किसी न किसी लोकेशन पे होगा जहाँ वो काम करता है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें इंडिकेट हुई। तो एम्प्लॉय वर्क इन व्हाट लोकेशन एंड द व्हाट डिपार्टमेंट, 3 चीज़ें हुई, तो इसी को हम बोलते हैं टर्नरी रिलेशनशिप सेट। फिर आता है हमारे पास में नेक्स्ट, ये बड़ा कमाल का है। टर्नरी रिलेशनशिप का यूज़ बहुत कम किया जाता है वैसे तो, बट फिर भी बताना जरूरी है एग्जाम पॉइंट से आपको, है ना भाई। फिर आता है क्वाटर्नरी रिलेशनशिप। जब एक रिलेशनशिप में 4 एंटिटी सेट भाग लेते हैं तो उससे क्वाटर्नरी रिलेशनशिप सेट कहा जाता है। स्टडीज़, टीचर, स्टूडेंट, सब्जेक्ट और कोर्स, ये सब एक साथ सबका मिलना यही बताता है कि ये 4 एंटिटी है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की डिग्री 2, 3 या 4 या इससे अधिक हो सकती है।
लेकिन इस प्रकार की डिग्री शायद ही होती है, इसलिए इन्हें कोई विशेष नाम दिया जा सकता है। इन एंटिटी के बीच रिलेशनशिप को NARY रिलेशनशिप कहा जाता है। ये जो रिलेशनशिप होता है इसी को NARY रिलेशनशिप भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है कनेक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप। कनेक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। रिलेशनशिप कनेक्टिविटी को मैपिंग कंस्ट्रेंट्स भी कहा जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रिलेशनशिप कनेक्टिविटी क्या होती है, इसको मैपिंग कंस्ट्रेंट्स भी कहा जाता है। मैपिंग कंस्ट्रेंट एक डेटा कंस्ट्रेंट्स है जो ये डिफाइन करता है कि एक रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज दूसरे एंटिटीज से रिलेटेड हो सकती है। मैपिंग कंस्ट्रेंट्स एक डेटा कंस्ट्रेंट्स है जो ये डिफाइन करता है कि एक रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज दूसरे एंटिटीज से रिलेटेड हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है। मैपिंग कंस्ट्रेंट एक डेटा कंस्ट्रेंट्स है जो ये डिफाइन करता है कि एक रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज दूसरे एंटिटीज से रिलेटेड हो सकती है। हम तो 4 के बारे में देखने वाले हैं। तो 2 एंटिटी सेट के साथ सिंपल बाइनरी रिलेशनशिप में 4 संभव मैपिंग कोऑर्डिनेटीज होती है जो निम्न प्रकार की होती है। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में ज़रूर बता देता हूँ मैं आपको कि 1 to 1, मैनी टू मैनी, मैनी टू 1 और मैनी टू मैनी। 1 to 1 को 1:1 लिखा जाता है। 1 to 1 को 1:1 लिखा जाता है क्योंकि इसमें एंटिटी एक ही होएगी और दूसरी वाली भी एक ही होएगी, इसीलिए 1 to 1 लिखा जाता है। इसका रिलेशनशिप 1 ही है, एक से ही है। 1 to मैनी को 1:n लिखा जाता है कि भाई एक से बहुत सारी एंटिटीज से उसका रिलेशनशिप है, तो 1 to मैनी। और जब बहुत सारी एंटिटीज का सिर्फ एक एंटिटी से रिलेशनशिप है उसको मैनी टू 1 लिखा जाता है, जिसको n:1 लिखा जाता है। और जब बहुत सारी एंटिटीज का रिलेशनशिप बहुत सारी एंटिटीज से हो तो उसको m:n लिखा जाता है। मैनी के लिए m लिखते हैं, लेकिन 1 to मैनी को 1:n लिखते हैं। मैनी टू 1 को n:1 लिखते हैं। मैनी टू मैनी को m:n लिखते हैं। तो अगली वीडियो जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। अगली वीडियो ज़रूर देखो, पार्ट 2। मेरे को लगता है आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझा है, तो मेरा बहुत इसमें प्यार मैंने आपको इसमें डाला है, अच्छे से समझा है, एकदम ऐसे समझा है जैसे कि मैं मेरे घर के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आप सब मेरे बच्चों समान हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ठीक है। और पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही जल्द आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।